एक रिपोर्ट, हम इतनी सारी रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हर एक विषय से जुड़ी हुई जितनी साइंसेस की रिपोर्ट है सारी चीजें हम शामिल करते हैं। स्वामी जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक 45% से 50% तक फैटी लीवर के जो मामले हैं वो शराब पीने की वजह से हैं और 50% से 55% तक के मामले खराब खान पान और बिगड़े लाइफस्टाइल की वजह से है। मतलब ये कि जो नॉन अल्कोहलिक हैं उन्हें भी फैटी लीवर की समस्या है और वो अल्कोहलिक लोगों से ज्यादा है। तो केवल शराब ही कारण नहीं है, खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है खराब लीवर का। तो स्वामी जी, ये क्यों हो रहा है और ये इसका निदान क्या है? लीवर पर सबसे ज्यादा जिन चीजों का लोड पड़ता है शराब के अलावा वो है एक तो सिंथेटिक दवाइयाँ। तुम बीपी के लिए, अभी हमारी बेटी बोल रही थी टेल्मा खाती हो, कोई मेटफॉर्मिन खाता है, फिर कोई एंटीबायोटिक्स खाता है, कोई पेन किलर खाता है, कोई बायोलॉजिकल लेता है। सबसे ज्यादा बुरा असर सिंथेटिक दवाइयों का, इधर आओ डॉक्टर साहब, किस पर पड़ता है? लीवर पर। ये हमारे डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर है, बड़े सात्विक आत्मा है। तो एलोपैथी की, अब तो कपालभाति करो तो नॉन डायबिटिक हो गए, वेट 13-14 किलो कम कर लिया। एलोपैथी की दवाओं के कारण से लीवर गड़बड़ होता है, पेन की आज गड़बड़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। ज्यादा चिकनाई, ज्यादा घी तेल। अब राजस्थान वाले घी चूरमा खाओगे, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा। 100 ग्राम रगड़े एक बार में, 100 ग्राम घी। महेश, तभी 105 किलो पहुंचा। तो ना थारा पानी हमने भी पी रखा है। तो जो ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा तेल का प्रयोग करते हैं, और ये जंक फूड फास्ट फूड तो बहुत ही खतरनाक है, इसका सेवन तो कतई नहीं करना। और जो बार बार खाते हैं, जितना भी जंक फूड अनहेल्दी फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और ये सब, और देर रात तक जो खाते हैं, लेट नाइट पार्टी और लेट नाइट फूड खाते हैं, निशा कहते हैं रात को, और चर कहते हैं खाने को और घूमने को, चर गति भक्षण हो। वो निशाचर, क्या बोला? निशाचर जो देर तक रात को घूमते रहते, 12-1-2 बजे तक रात को ही खाते, उनके पेट गड़बड़ हो जाते हैं, फैटी लीवर, मोटापा, फिर शुगर, तमाम तरह का उपद्रव होता है और फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। अब उल्टा विरुद्ध आहार हो गया लोगों का, सुबह सुबह दूध पिएंगे, चाय कॉफी पिएंगे, दोपहर को तो छाछ फिर भी पी ही लेते हैं, और रात को दही खाएंगे, रात को, और खीर और रायता साथ साथ खाते बावड़े कहीं के। ये विरुद्ध आहार है, इससे भी बचना पड़ेगा। इससे भी फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से त्रिदोष प्रकोपित हो रहे मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। देखिए, लिवर अगर बीमार होगा तो उसका असर शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ ही दिमाग पर भी पड़ेगा। स्वामी जी, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ब्रेन की नसों में सूजन इस कारण आ जाती है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन की एक प्रॉपर सप्लाई हो और जो सूजन है वो ना आए, अगर किसी को आ गई है तो वो दूर हो, उसके लिए प्राणायाम में, इसके लिए आप तो अनुलोम विलोम करो जी, प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवा दीजिए। एक तो शीर्षासन करे तो कर सके, इससे ब्रेन में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाती है। हाँ, और ये 1-2 मिनट लगातार करें, कुछ 10-20 सेकंड ही करते हैं। फिर अनुलोम विलोम करें डॉक्टर ब्रज अग्रवाल जी की तरह, भाई हमारे महेश आदि की तरह, सब लगे रहो भाई, अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका से भी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन को और बॉडी को, 37 ट्रिलियन सेल्स को। फिर दूसरी अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। कपालभाति तो हमने काफी आसन के साथ ही इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। ज्यादा ही फिर दिमाग गड़बड़ हो जाता है तो ओमेगा, मेधा मेमोरी, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाओ। अरे तो महेश ने तो भाई पूरा कमाल ही कर दिया, ताली बजाओ भाई इसके लिए। और आदित्य भी, ये 17 साल की प्रतीक्षा के बाद में पैदा हुआ था जनता को। 17 साल तक आसमान में घूम रहा था, अब दोनों बढ़िया शीर्षासन कर रहे हैं। हाँ, तो भाई महेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ये अनुलोम विलोम आदित्य जी और महेश जी की तरह
शीर्षासन, ये ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया कर देता है। और जो भ्रामरी उद्गीत करते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेकर के जो भ्रमण करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये रोज ही हम ऐसे ऐसे बातें बताते रहते हैं और पूरे देश को हम जागरूक बना रहे हैं। आओ अब एक रोग मुक्त भारत बनाएं।